बहुत ही सिंपल सा मेरा सपना था कि भी कनाडा जाएंगे, अपनी अच्छी सी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के बाद एक बढ़िया सी जॉब लग जाएगी और उसके बाद अपना फ्यूचर यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। और अगर सच बताऊँ तो 6-7 साल पहले मतलब 2018, 19, 17 मतलब कोविड से पहले चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर यहाँ आने के बाद अपनी पढ़ाई करना या फिर पार्ट टाइम जॉब लेना इतना कोई कंपेटिटिव काम नहीं था, हिसाब किताब बढ़िया था। और उसके ऊपर से पढ़ाई के बाद जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लेना होता है या फिर कनाडा की पीआर सिक्योर करनी होती है, वो भी सिंपल था। सीआरएस कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम आता था, कोई स्पेशल आइल्स का एग्जाम नहीं देना पड़ता था पीजीडब्ल्यूपी के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि भी 2025 में कनाडा आना या फिर किसी और फॉरेन कंट्री में अपनी पढ़ाई करने के लिए जाना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। और उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भी आप इंडिया में बैठे बैठे किस तरीके से वर्ल्ड क्लास टेक एक्सपोजर ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार कोविड से पहले मतलब 2020 से पहले कनाडा के अंदर जो हिसाब किताब था ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। ऐसे लगता था कि भी जैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, डिग्री डिप्लोमा मिल जाएगा तो लाइफ एकदम यहाँ पे सेट हो जाएगी। उसका एक रीज़न था कि चीज़ें थोड़ी सी सिंपल थी, सस्ती थी और जो काम थे ना वो थोड़ी सी जल्दी हो जाते थे क्योंकि कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम था। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कनाडा आया था तो कनाडा आते ही 10 दिन के अंदर अंदर मेरे को अपनी पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। कॉलेज का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था। फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लेना है, उसके लिए कोई आइल्स का एग्जाम मेरे को नहीं देना पड़ा और उसके ऊपर से कनाडा की पीआर लेनी है, घर खरीदना है, थोड़ा सा हिसाब किताब सिंपल था। और लोग घर काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा था, लेकिन हाँ आज के टाइम पे मैं स्टूडेंट्स को, लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखता हूँ। अब आप बोलोगे कि यार मैं हर बार यही बोलता हूँ कि भी कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेस है उसको टफ कर दिया गया है, नंबर्स को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, पीजीडब्ल्यूपी एप्लीकेशन में रिजेक्शंस आ रही हैं, पीआर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और उसके बाद अगर घर घुर लेना है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया। मतलब एक आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता कि भी रेंट पे ही रहेंगे वही बढ़िया रहेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं हमेशा नेगेटिव बातें करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने मन से कुछ भी बना के नहीं बोल रहा हूँ। जो भी चीज़ें बताता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ कनाडा के अंदर ही हिसाब किताब ऐसा नहीं है। यूएस, यूके, जर्मनी भी, यहाँ भी अगर आप एज ए स्टूडेंट जाते हो तो अपने आप को सेटल करना, सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो अगर सबसे पहले कनाडा की बात करूँ तो 2024 में नेशनल कैप लग गया स्टडी परमिट्स पर। उसके ऊपर से 2023 से जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है उसके अंदर डिलेज आ रहे हैं और जो नॉन डीएलआई कॉलेजेस हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। और अगर यूएस की बात करें तो 2025 में F1 वीजा एप्लीकेशंस टेम्परेरीली पॉज कर दी गई हैं क्योंकि अब एनहांस्ड सोशल मीडिया स्क्रीनिंग हो रही है। उसके साथ साथ जो माइनर इन्फ्रैक्शंस हैं जैसे कि ट्रैफिक वायलेशंस होगी अब डिपोटेशन का रीजन बन चुके हैं। 2024 से ओपीटी रूल्स टाइटन हो गए हैं। जॉब रिपोर्टिंग में गलती हुई तो डिपोटेशन का भी रिस्क है। और अगर यूके की बात करें तो भाई साहब 2024 से जो डिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर बैन लग चुका है। सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स को एक छूट दी जा रही है। और 2023 में मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स यूके के अंदर 30% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और लास्ट में अगर जर्मनी की बात करें जो कि वन ऑफ द फेवरेट स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, उसका हिसाब किताब ये है कि 2024 में ब्लॉक्ड अकाउंट रिक्वायरमेंट 11,000 यूरोज हो गई है और साथ के साथ जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नॉर्म्स हैं उनको भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और 2023 से वीजा इंटरव्यूज में स्टूडेंट्स इंटेंट और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पे भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम बाहर पढ़ाई करने के लिए चले जाएंगे, स्टडी अब्रॉड कर लेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइफ सेट हो जाएगी, सारी की सारी चीजें एकदम स्टेबल हो जाएंगी। भाई साहब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आपको अपनी पीआर गारंटेड मिलेगी ही मिलेगी। कनाडा का हिसाब किताब आपको पता ही है, बहुत सारे लोग अपनी होम कंट्री में वापस जा रहे हैं पीआर ना मिलने की वजह से क्योंकि उनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो रहा है। सिंपल शब्दों में यही कहूंगा कि स्टडी अब्रॉड इज नॉट इक्वल टू स्टेबिलिटी ऑलवेज। और इतने लाखों पैसे लगाने के बाद, करोड़ों लगाने के बाद भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। और कनाडा की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो यार मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स पब्लिक स्पेसेस में मिलते हैं, शॉपिंग मॉल्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में या फिर वन ऑन वन सेशन में भी मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात होती है। तो सबका यही कहना है कि भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, 1 साल निकल चुका है, 1.5 साल हो गए हैं, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अपने फील्ड में मेरे को कोई भी जॉब नहीं मिली है और फ्यूचर में भी कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है फील्ड जॉब मिलने का। अभी तक मैं अपनी सर्वाइवल जॉब कर रहा हूँ कनाडा के अंदर, बस सर्वाइव कर रहा हूँ, कोई सेविंग वगैरह नहीं हो रही है, फ्यूचर का कोई स्कोप नहीं है कि भी आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। तो सिंपल शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि यार अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा के किसी फॉरेन कंट्री के अंदर आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेटर आउटकम मिलेगा। अगर किसी फॉरेन डिग्री को आप ले रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो कनाडा, यूएस, यूके या जर्मनी के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटेड पीआर मिलेगी या फिर गारंटेड आपका बढ़िया सा करियर उस कंट्री के अंदर बन जाएगा। ये मिथ है कि भाई फॉरेन कंट्री चले जाओ तो सारी की सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। मेहनत वहाँ भी करनी पड़ेगी, मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी। और पर्टिकुलरली अगर आप टेक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, अगर आप टेक फील्ड के अंदर हो, इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो
इंडिया के अंदर उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है भाई साहब, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत सारी कंपनीज जो अपना प्लांट्स हैं, अपने जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, उनको इंडिया के अंदर सेटअप कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग के बहुत सारे अब ऑप्शंस इंडिया के अंदर भी आ गए हैं। एक ऐसा ऑप्शन है जिसका नाम है पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे पूरा अब्रॉड वाला जो एनवायरमेंट है ना, उसको मिमिक किया जाता है। मतलब जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं और साथ के साथ वर्क एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, वो जो वर्क एक्सपीरियंस होता है ना, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता, तो उसका कुछ खास फायदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले साल से ही आपको वर्क एक्सपीरियंस गेन करने का भी मौका दिया जाता है, दैट टू रिलेटेड टू योर स्टडीज। और इस साल की इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स जैसे कि गूगल समर ऑफ कोड, समर ऑफ बिटकॉइन या फिर LFX क्रैक कर लिए हैं। सो दे आर ऑलरेडी वर्किंग, गेनिंग एक्सपीरियंस और पैसे भी कमा रहे हैं, और उसके ऊपर से ग्लोबल एक्सपोजर तो मिल ही रहा है। और अगर नंबर्स को देखें तो 11 GSOC सिलेक्शंस, 9 फ्रॉम फर्स्ट ईयर, रेस्ट फ्रॉम सेकंड ईयर, 4 समर ऑफ बिटकॉइन सिलेक्शंस और 2 LFX सिलेक्शंस। और भाई साहब टोटल 20 इंटरनेशनल लेवल की इंटर्नशिप्स लगी है यहाँ के फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को, जिनका जो सिलेक्शन रेट है ना वो 0.4% होता है। मतलब IIT के जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स क्रैक करते हैं ना, यहाँ के फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ही कर लेते हैं। IIT कानपुर के कुछ 8 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे फोर्थ ईयर के, और यहाँ के 20 फ्रेशर्स ने ही इंटर्नशिप्स वगैरह क्रैक कर ली, वो भी इंटरनेशनल लेवल की। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो नेक्स्ट लेवल है। कुछ स्टूडेंट्स का जो स्टाइपेंड है वो 2 लाख रुपए लगा था, और काफी सारे स्टूडेंट्स का जो स्टाइपेंड है ना वो 6 लाख रुपए तक भी लगा है। और वीडियो शूट करने से पहले मैंने सोचा इनका जरा करिकुलम चेकआउट कर लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो मैंने नोटिस किया कि बहुत ही एडवांस तरीके से डिजाइन किया हुआ है इनका करिकुलम। मतलब 4 सालों में आपको कुछ 5000 आवर्स कोडिंग कराते हैं ये लोग। मतलब आप एक्सपीरियंस कोडर बन के निकलोगे अगर यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो। और उसके साथ साथ पहले साल में ही कुछ 11 कोडिंग लैंग्वेजेस सिखा देते हैं। और मैंने ये भी नोटिस किया कि जो फालतू के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर आप टेक फील्ड के अंदर जाना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये लोग इसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि अगर आप टेक फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, कोडर बनना चाहते हो, तो आपको कोडिंग ही सिखाई जाएगी, फालतू चीजें नहीं सिखाई जाएंगी। या फिर जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसी से रिलेटेड आपको स्किल्स वगैरह सिखाए जाएंगे। तो इनका ये मेन फोकस रहता है। और अगर लोकेशन की बात करें तो इनका जो कैंपस है वो लोकेटेड है बैंगलोर के टेक पार्क में, जहां पर सारी की सारी MNCs हैं और स्टार्टअप्स वगैरह हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल के साथ नेटवर्क कर सकें। उसके ऊपर से इन MNCs में, इन कंपनीज के अंदर अगर कोई भी हायरिंग वगैरह होती है तो आप आराम से अप्लाई कर पाओगे, इंटरव्यू दे पाओगे। साथ के साथ वर्किंग प्रोफेशनल के साथ नेटवर्किंग तो कर ही रहे थे, तो रेफरल वगैरह भी मिल सकता है और रीलोकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे एनवायरनमेंट इस तरीके का बनाया गया है कि आपके जो मेंटोर्स होंगे ना वो होंगे टेक लीडर्स या फिर स्टार्टअप्स MNCs के फाउंडर्स। और साथ के साथ बाहर कल्चर क्या है कि प्लेसमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता है कि कॉलेज के अंदर कंपनियां आ रही हैं आपको प्लेसमेंट वगैरह दे रही हैं, ऐसा नहीं होता। आपको खुद अपनी फील्ड में जॉब वगैरह ढूंढनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके 1000+ प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, जो कंपनीज हैं वो खुद प्री प्लेसमेंट टॉक्स के लिए इसी कैंपस के ऊपर आती हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये लोग ना थोड़े से सिलेक्टिव है अपने इनटेक को लेके। तो एक टेस्ट देना होता है जिसको कहते हैं पोलरिस एडमिशन टेस्ट, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मेरिट बेस्ड है। और ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी रन्स अ 4 years BTech प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस बाय मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब ये UGC रिकॉग्नाइज प्रोग्राम है और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ग्लोबल पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अपनी ड्रीम जॉब परस्यू करने में। तो भाई साहब अगर एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए कि एक साइड पे आपको 2025 में बाहर अपनी पढ़ाई करने के लिए जाना है, मतलब फॉरेन कंट्री में अपनी पढ़ाई करने के लिए जाना है, और दूसरी साइड पे आपको पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी टेक एजुकेशन लेनी है, तो क्या हिसाब किताब रहेगा। तो अगर वीजा या फिर इमिग्रेशन की बात करें तो अगर बाहर पढ़ने के लिए जाते हो तो हिसाब किताब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। अनसर्टेनिटी है कि PR मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ये चीज पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में तो है ही नहीं, क्योंकि आप इंडिया के अंदर ही पढ़ाई कर रहे हो, तो ये टेंशन आपको नहीं होगी। कॉस्ट की अगर बात करें तो 30 से 60 लाख रुपए आराम से आपके लग जाएंगे अगर अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाते हो। लेकिन पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जो फीस है वो थोड़ी सी कम है, तो अफोर्डेबल हिसाब किताब रहेगा। ग्लोबल इंटर्नशिप्स की बात करें तो सेकंड या थर्ड ईयर के बाद आप इंटर्नशिप्स का सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको पहले साल से ही इंटर्नशिप्स के ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस ऑब्वियसली जैसी पढ़ाई कंप्लीट होगी, डिग्री या डिप्लोमा मिल जाएगा, उसके बाद आप अपना फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करोगे। लेकिन पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर पहले साल से ही आप अपना वर्क एक्सपीरियंस गेन करना शुरू कर देते हो रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी। और अगर स्टार्टअप सपोर्ट की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा रेयर होती है। ऐसा होता नहीं है। पढ़ाई के बाद खुद ही अपनी जॉब वगैरह ढूंढनी पड़ती है, या फिर कोई बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, वो खुद के ही पैसों से करनी पड़ती है। लेकिन पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एक तो प्लेसमेंट का हिसाब किताब बढ़िया है, यहाँ पे एनवायरमेंट, यहाँ की लोकेशन इस तरीके की है, आपको सारी चीजें ऑलरेडी बनी बनाई मिलती हैं। उसके ऊपर से इसके अंदर आपको $10,000 तक
कि सीड फंडिंग लेने का भी सपोर्ट मिल सकता है, कि अगर पढ़ाई के बाद या फिर पढ़ाई के टाइम आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। अगर ऑनेस्टली अगर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आज के टाइम पे मैं कनाडा के अंदर अपने आप को सेटल फील करता हूं। हिसाब किताब बढ़िया है, ठीक ठाक है। लेकिन अगर 2018 की जगह अगर मेरे को 2025 में कनाडा आना होता, मतलब प्रेजेंट टाइम में मैं मूव होने का सोच रहा होता किसी फॉरेन कंट्री में, कनाडा, यूएस, यूके, जर्मनी वगैरह, तो मैं 2 बार सोचता, क्योंकि आज के टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। पता नहीं पीआर होगी नहीं होगी, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, रेसिज्म भी इंडियंस के अगेंस्ट आज के टाइम पे फॉरेन कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है। पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब औखा हिसाब किताब है। तो मैं इंडिया में ही रह के अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करता, जैसे कि पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, फिर कोई बढ़िया कॉलेज, वहाँ से अपनी पढ़ाई करता, अपनी बढ़िया टेक एजुकेशन लेता। तो सिंपल सी ये बात बोलना चाहूँगा कि यार सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। किसी अपने पड़ोसी को देख के, या फिर स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, ट्यूशन में कोई फ्रेंड पढ़ता था, या फिर कोई अननोन इन्फ्लुएंसर हो गया, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई रील देख ली और तब डिसाइड कर लिया कि मेरे को भी फॉरेन कंट्री में जाना है। सिंपली भेड़ चाल करके या फिर ट्रेंड को फॉलो करके कि भी 10 लोग जा रहे हैं तो 11वां मैं बनूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अपना खुद का डिसीजन लो, प्लानिंग करो, सारी रिसर्च करो, फिर डिसाइड करो कि क्या करना चाहिए। बाकी अगर आप पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी डिटेल वगैरह लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं आपके साथ सारी की सारी डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगा। बाकी स्टिल आपके अंदर कोई कीड़ा है, आप स्टिल कनाडा आना चाहते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आप ये जानना चाहते हो कि भी कितना खर्चा होगा, तो ये जानने के लिए आप ये राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।